हेलो दोस्तों, नमस्कार। यहाँ पर देखेंगे आज हम हल करने वाले हैं प्रश्न वाला 12 के ई को। यहाँ पर देखेंगे ना, प्रश्न वाला 12 की में इससे पहले हमने एक से लेकर के ना यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स ये 22 नंबर तक के प्रश्न को हमने यहाँ पर पहले ही सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, तो आज यहाँ पर 23, 24, 25 जो 3 प्रश्न बच गए थे आज उसको यहाँ पर हल करने वाले हैं। और इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो एक बार जाकर जरूर से देखिएगा। प्ले लिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए 23 नंबर को हल करेंगे। देखेंगे यहीं पर 23 नंबर को ना सॉल्व करेंगे। बोला गया उस वृत्त की परिधि निकालिए जिसका क्षेत्रफल उन दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है जिनके व्यास 184 156 दिया गया है। अच्छा, व्यास न है यानी कि डी। डी कितना है? 84 मीटर। इधर डी कितना है? 56 मीटर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स अगर हमको इसका त्रिज्या निकालना है तो आर बराबर क्या होता है? D/2 यानी कि व्यास का आधा। तो ये यहाँ पर 84 दिया गया व्यास, तो 84 को 2 से यहाँ पर भागा देंगे तब 42 मीटर आ जाएगा। ये आ जाएगा त्रिज्या। फिर इसका निकालेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पर D/2 यानी कि 56 का आधा करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा हमारे यहाँ पर 28 मीटर। ठीक है, अब बोला गया उन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है πr²। ठीक है, पाई का मान हो जाएगा यहाँ पर 22/7। r², आर देखेंगे यहाँ पर निकालें हम 42, तो यहाँ हो जाएगा ना 42 × 42, 7 छक 42, 22 छक 32 से 132 में 42 से गुना करेंगे ना तो 5544 आएगा। आप चाहें तो करके देख लेंगे। 5544 मीटर स्क्वायर। ये हो गया पहला वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब ये दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला तो सेम रहेगा। अच्छा, πr², पाई का मान हम डायरेक्ट यहाँ पर रख देते हैं। अब 22/7, r², आर है 28, 28 × 28, 7 से यहाँ पर काटिए, 7 से 28, 4 बार में कट जाएगा। 22 से हो जाएगा यहाँ पर 88, 88 में यहाँ पर 28 से गुना करेंगे ना तो यह 2464 मीटर स्क्वायर फ्रेंड्स हमारे यहाँ निकल कर आ जाएगा। ठीक है, देखेंगे पहला वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ेंगे ना तो तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहला वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, पहला समय दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल। पहला वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर देखेंगे 5444, दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल देखेंगे तो 2464, दोनों को जोड़ेंगे ना तो 8008 यहाँ पर आ जाएगा, 8008 मीटर स्क्वायर। तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर निकल गया है, तो तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं, क्षेत्रफल बराबर डायरेक्ट πr²। क्षेत्रफल कितना निकाले हैं? 8008 मीटर। पाई का मान हो जाएगा 22/7, r² है तो r² रहने देंगे। ठीक है, 22 से फ्रेंड्स यहाँ पर भागा देंगे ना 8008 में तो 364 बार में कट जाएगा। ठीक है, और 364 से यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से यहाँ पर गुना करेंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे r² बराबर 364 में 7 से गुना करेंगे तो 7 × 28, 7 × 42, 43 44, और 7 × 21 और 4 × 25 यानी 2548 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब देखेंगे r बराबर, ये स्क्वायर हट के इधर रूट में आ जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 2548। अब यहाँ पर पूरा निकालेंगे ना तो पूरा का पूरा फ्रेंड्स यहाँ पर ये नहीं निकलेगा। ठीक है, ये वाला पूरा अगर निकालने चाहें तो पूरा नहीं निकलेगा, ये हमारा ना यहाँ पर रूट में आएगा। जैसे कि इसको अगर पूरा हम तोड़ेंगे ना तो इसको देखेंगे ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 7 × 7 × 13। इसको पूरा का गुना करेंगे ना तो 2548 यहाँ पर निकल करके आएगा। ठीक है, तो देखेंगे पूरा तो ये निकला नहीं है, 2 बार 2 है तो 1 बार 2 बाहर निकलेगा, 2 बार 7 है तो 1 बार 7 बाहर निकलेगा, लेकिन √13 ये बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा। अब इसको आपस में गुना कर देंगे तो 2 × 7 = 14 और √13। तो ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आर यानी त्रिज्या निकल गया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे ना, त्रिज्या निकल गया है तो बोला गया उस वृत्त का परिधि निकालिए। तो वृत्त की परिधि निकालेंगे, यहाँ वृत्त की परिधि फार्मूला हो जाएगा 2πr। देखेंगे 2πr, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर अभी जस्ट निकाले हैं 14√13। ठीक है, अब देखेंगे 7 से ना 14 कट जाएगा हमारा 2 बार में, अब 2 दूनी के 4, अब 22 चौके हो जाएगा यहाँ पर 88, और रूट में 13 है तो 88√13 यही आंसर हो जाएगा। और नहीं तो देखेंगे 88
गुना √13 का मान होता है 3.605, 3.605 आप लिख सकते हैं। अब 88 में पूरा से गुना करेंगे ना तो 317.24 आ जाएगा लगभग में। इतना मीटर फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। यही यहाँ पर परिधि निकल चुका है, देख लेंगे बढ़िया से, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर 24 को। 24 में बोला गया दिए गए चित्र का परिमिति ज्ञात करें। ये फ्रेंड्स फिगर आपके सामने है। चित्र की परिमिति यहाँ पर 7 सेंटीमीटर बताया गया है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों का परिधियों का योगफल ज्ञात करें। दो आधा वृत्त की परिधि मिलाकर के एक वृत्त बनेगा। जिससे ये वाला आधा है, ये आधा है, हम दोनों को मिला करके एक वृत्त यहाँ पर बना लेंगे। ये आधा है, इन दोनों को मिला करके हम यहाँ पर एक वृत्त बना लेंगे। इसमें तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो देखेंगे 14 सेंटीमीटर क्या है, आधा दिया गया, यानी कि ये भी 14 सेंटीमीटर व्यास है। तो त्रिज्या आर d/2 इसका आधा कर देंगे। देखिएगा 24 नंबर ये फ्रेंड्स डी यानी व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो हम अगर आर निकालेंगे तो d/2 14 का आधा कर देंगे तो 7 सेंटीमीटर हमारे यहाँ पर त्रिज्या निकल जाएगा। पहले बताएंगे क्या इसमें कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब क्या करेंगे ना, वृत्त की परिधि एक, ये दोनों जोड़ेंगे तो एक वृत्त, ये दोनों जोड़ेंगे तो एक वृत्त, दो वृत्त हो जाएगा। तो वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है 2πr। तो हम यहाँ पर ऐसे करके लिख सकते हैं कि चित्र की परिमिति में यहाँ पर ये 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो 7 सेंटीमीटर यहाँ पर त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि का योगफल, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे लिखिए ना, छोड़िए उतना, दो वृत्तों की परिधि का योगफल। अच्छा एक वृत्त रहता तो इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं 2πr, ठीक है। तो एक वृत्त का ये निकल गया है, लेकिन हमारा पास यहाँ पर कितना, दो वृत्त है, तो दोनों का फॉर्मूला लिखेंगे 2πr + 2πr। तो 2πr 2 इंटू, अच्छा पाई का मान आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं 22/7। आर देखेंगे 7 है प्लस 2, पाई का मान 22/7। यहाँ भी आर 7 है, देखेंगे ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी के 44 हो जाएगा ना, प्लस 22 दूनी के हो जाएगा 44, और 44 आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। देखेंगे फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 24 नंबर हल हो जाता है। कुछ नहीं करना था, ये दोनों मिला करके एक वृत्त बन गया था हमारा, ये दोनों मिला करके एक वृत्त बन गया हमारा। अब वृत्त की परिधि पता है आपको 2πr है, तो उस पर बस रख देना है। तो 24 कंप्लीट। आइए 25 पर। 25 में बोला गया ना कि एक बगीचा अर्धवृत्त के रूप का है। देखेंगे फिर बोला गया है जिसका सीधा भाग 28 मीटर है। ये सीधा भाग 28 मीटर है। तो बोला गया है ना कि इस बगीचे को घेरने में क्या खर्च होगा। यदि खर्च 20 रुपये प्रति मीटर हो, फिर बगीचे का क्षेत्रफल भी बताना। देखेंगे बगीचे का परिमिति यहाँ पर बोला गया है, यही वाला फॉर्मूला पर फ्रेंड्स अगर रख देंगे ना तो डायरेक्ट हमारा यहाँ पर सीधा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे 28 मीटर हमारा ये क्या है, डायमीटर है, यानी कि व्यास। इसको आधा कर देंगे तो हमारा त्रिज्या मिल जाएगा। देखिएगा सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं डी यानी डायमीटर 28 मीटर। आर हो जाएगा d/2 यानी 28/2, तो यह आ जाएगा हमारे यहाँ पर 14 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है। अब बगीचे का परिमिति निकालना है, ठीक है। देखेंगे यही वाला फॉर्मूला पर रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखेंगे कैसे कैसे यहाँ पर निकला है जो समझिए। सबसे पहले ये हो गया ना, देखेंगे यहाँ पर बोला गया था अर्धवृत्त, अर्धवृत्त मतलब आधा। अगर पूरा रहता तो फॉर्मूला होता 2πr, 2πr की जगह पर ये वाला 14 है ना जो लिखे हैं। चलिए ना हम यहाँ पर पूरा समझाते हैं। यहाँ लिखते हैं वृत्त की परिधि, फार्मूला होता है 2πr, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स वृत्त की परिधि बोलता है ना तो 2πr बिल्कुल सही था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वृत्त नहीं है, यहाँ पर देखेंगे अर्धवृत्त है, तो आगे यहाँ पर अर्ध लगाएंगे। अर्ध मतलब क्या होता है आधा, तो आधा होगा तो हम यहाँ पर आधा होगा तो 2 से भागा देंगे तभी ना आधा होता है। आप ऐसे करके समझिए, ठीक है। आप कहेंगे चलिए अब यहाँ पर देखेंगे अर्धवृत्त, अच्छा समझिएगा ना। अब प्लस में यहाँ पर जानते क्या करेंगे, ये वाला 28। अब सोचेंगे ये वाला 28 कहाँ से आएगा। देखेंगे अर्धवृत्त का है रूप का जिसका सीधा भाग ना 28 मीटर लंबा है, तो प्लस यहाँ लिखेंगे सीधा भाग। अब इतना अगर समझेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर पूरा बन गया, समझिए। देखेंगे 2 है यहाँ पर, नीचे वाला 2 ऊपर वाला 2 से 2 कट जाएगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल कट जाएगा। पाई का मान कितना होगा 22/7। आर कितना है, देखेंगे आर यहाँ पर 14 है, प्लस सीधा भाग, तो देखेंगे सीधा भाग कितना है 28 मीटर, 28। 7 से 14 कट जाएगा, 7 दूनी के 14 दो बार में, 22 दूनी के कितना हो जाएगा 44। अब प्लस ये वाला 28, बताइए इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 4 12 के 2, 4 2 6 के 7, टोटल यहाँ पर कितना आ गया है 72 मीटर। अब देखेंगे
बोला गया इस बगीचा को घेरने का खर्च होगा यदि 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बगीचे को घेरने का कुल खर्च 1 मीटर में 20 रुपया लगता है, तो 72 मीटर में कितना लगेगा। तो हम यहाँ पर 72 में 20 से गुना कर देंगे, तो देखेंगे 1 जीरो है तो 1 जीरो दे देंगे। अब 72 दूनी का होता है 144, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पर 1440 रुपया, इतना रुपया खर्च होगा। और कुछ बोला गया था, अच्छा खर्च कितना होगा जो तो निकाल गया। अब बोला गया है बगीचे का क्षेत्रफल बताइए। बगीचे का क्षेत्रफल यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे बगीचे का क्षेत्रफल। अगर सिर्फ क्षेत्रफल रहता तो हम क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर देखेंगे पूरा बगीचा नहीं ना है, अर्धवृत्त का रूप में है। तो अर्धवृत्त के रूप में है तो या तो 2 से ऐसे भागा दे देंगे, और नहीं तो देखेंगे तो 1/2 से गुना कर दीजिए। तो बात तो वही ना है, देखेंगे 2 तो नीचे अभी भी बाटा में ही है। आप कहेंगे जी बिल्कुल, तो हो जाएगा 1/2 गुने पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुने आर स्क्वायर। आर देखेंगे ना ऊपर में ही 14 निकाल लिए थे, स्क्वायर है तो 14 गुने 14, यहाँ पर 2 बार गुना कर देंगे, ठीक है। अब फिर से एक बात ध्यान देंगे ना, 7 दूनी के 14, और 14 से एक 14 उड़ जाएगा ना, 14 गुने 22 कर दीजिए, वही हमारा आंसर आ जाएगा। देखेंगे 14 दूनी 28 के 8, हाथ में 2, 14 दूनी 28 और 2 30। ये फ्रेंड्स हमारा देखेंगे यहाँ पर 308 मीटर स्क्वायर यहाँ पर हमारा निकल कर आ चुका है। इस प्रकार से हमने क्षेत्रफल भी निकाल दिया है, कितना खर्चा लगेगा जो सभी फ्रेंड्स जो पूछा गया था सभी निकाल दिए हैं। तो 25 नंबर हमारा देखेंगे यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ हिंट्स भी दिए गए थे, है ना। तो आज फ्रेंड्स हमारा देखेंगे यहाँ पर प्रश्न वाला 12 की कहना सभी प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब कल फ्रेंड्स यहाँ पर 12 के बाद अब 13 नंबर प्रश्न होगा, एक्सरसाइज 13 होगा, तो 13 हल करा देंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।